बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ कनाडा में बिताए चंद दिनों की हसीन यादें शेयर कर रही हूँ। थाउजेंड आइलैंड, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर सेंट लॉरेंस रिवर और लेक ओंटारियो के संगम पर वाक़ है, उसकी सैर के लिए हम किंगस्टन ओंटारियो पहुँचे और यहाँ से 3 घंटे क्रूज़ की राइड ली। और ये वो जगह है जहाँ पर अभी कुछ ही देर में वो बोट आएगी जिस पर हम रवाना होकर सैर के लिए जाएंगे। हम चूँकि वक्त से कुछ देर पहले पहुँच गए थे, इसलिए अभी हमें यहाँ कुछ देर इंतज़ार करना होगा। और बिलाखिर ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये बोट यहाँ पहुँच गई है। और इसमें ये जो सवार लोग हैं, पहले ये उतरेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि इस बोट के 3 डेक हैं, तो आप किसी भी मंजिल पर बैठकर अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें सवार हो गए हैं और अभी थोड़ी देर में ये बोट चल पड़ेगी।
तो तकरीबन 3 घंटे के बाद ये हमारी सैर इख्तिताम पजीर हुई। सारा का सारा तो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी, लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट करके आपको चंद एक नज़ारे करवा दिए हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह खाना खाएंगे इसके बाद, क्योंकि क्रूज़ पे लंच या डिनर अवेलेबल नहीं था, सिर्फ स्नैक्स अवेलेबल थे। तो अभी हमें सख्त भूख लगी हुई है, तो यहाँ से उतर कर हम सीधा कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हमें मज़े का खाना मिले और हम इंजॉय कर सकें। Everybody sing. I can't hear you at all. क्रूज़ की राइड से फारिग होकर हम खाने की तलाश में निकले और हमें एक अफ़गानी रेस्टोरेंट मिला और हमने लाइमस्टोन कबाब हाउस में बैठकर खाना खाया। उनका खाना भी बहुत मज़े का था। सभी को इनका खाना भी बहुत पसंद आया और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद एक दिन हम टेक्सटाइल म्यूज़ियम देखने के लिए गए। टेक्सटाइल म्यूज़ियम के बारे में सोचा था कि बहुत अच्छा और बड़ा शानदार म्यूज़ियम होगा और देखकर बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये म्यूज़ियम देखकर तो बहुत मायूसी हुई और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। कुछ भी नहीं था वहाँ देखने के लायक, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वहाँ वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो ये म्यूज़ियम देखने के बाद हम वहाँ से मायूस होकर निकले और मैंने सोच रखा था कि हम एक और म्यूज़ियम है वहाँ पर बाटा शू म्यूज़ियम, वो भी देखेंगे, लेकिन मैंने सोचा जब टेक्सटाइल म्यूज़ियम ऐसा अच्छा नहीं निकला तो फिर बाटा शू म्यूज़ियम का हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो खाना हमने खाया वो बहुत ज़बरदस्त था। उस दिन खाना हमने रेड लॉबस्टर से खाया। मैंने सी फूड स्टफ्ड मशरूम ऑर्डर किए, गार्लिक श्रिम्प ऑर्डर किए और अपने खाने में मैंने लॉबस्टर टेल, सैमन फिश, श्रिम्प थे और उसके साथ मैश पोटैटो और कॉर्सला, और मेरे मियाँ ने फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर किया। और डिज़र्ट में मैंने चॉकलेट केक और आइसक्रीम लिया और मेरे मियाँ ने चीज़ केक ऑर्डर किया और खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और एक दिन का खाना हमने मोस्ट फेमस चाइनीज़ कैनेडियन बुफे रेस्टोरेंट मैंड्रिन में खाया और यहाँ का खाना हमारे मेज़बान की तरफ से हमारी दावत थी। हम 6 फैमिलियाँ मिलकर वहाँ गए और हम सब ने वहाँ बेहद इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और मैं अब आपको वहाँ के थोड़े से नज़ारे करवा देती हूँ। मैं डिटेल में तो वहाँ इसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन जितनी मैंने बनाई उतनी आप भी देख सकते हैं। एंटर होते ही रेस्टोरेंट में ये लेफ़्ट हैंड साइड पर एक छोटा सा तालाब है जिसमें मछलियाँ तैर रही हैं, और इससे आगे आप देख सकते हैं कि ये उनका ऑफिस है रिसेप्शन का, और सामने ही ये रिसेप्शन पे लेडीज़ खड़ी हैं। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपसे पूछकर आपको अंदर ले जाती हैं और अंदर ले जाकर बिठाती हैं। ये साइड पर भी बहुत अच्छा खूबसूरत है और सिटिंग अरेंजमेंट भी है, थोड़ा सा यहाँ पे किया हुआ उन्होंने। और रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएं तो अंदर भी उन्होंने तमाम का तमाम बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। ये शोकेस लगे हैं जो स्टेशन बने हुए हैं और इनके अंदर किस्म किस्म के खाने हैं। इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि समझ में ही नहीं आता कि इंसान क्या खाए और क्या ना खाए। जिस दिन आपने मैंड्रिन जाना हो उस दिन सुबह तो बिल्कुल भी खाना खा कर ना जाएं, वरना आप वहाँ जाकर इंजॉय ही नहीं कर सकते, क्योंकि बेइंतहा किस्म के खाने हैं, बेइंतहा किस्म के डिज़र्ट्स हैं, बेइंतहा किस्म के स्टार्टर्स हैं और कई किस्म के सैलड्स हैं। बहरहाल बहुत बहुत ह्यूज वैरायटी है वहाँ पे खाने की। तो ये देखिए, और उन्होंने माशाल्लाह डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया हुआ है। सारा का सारा मज़ा आ जाता है वहाँ जाके लंच करें या वहाँ जाके आप डिनर करें, आप कुछ भी खाएं, हर चीज़ आपको वहाँ पे बेइंतहा वाफर मिकदार में मिलेगी। और इसके अलावा जिन अजीज़ व अकारब से मिलने के लिए उनके यहाँ गए, उन्होंने भी खूब एहतमाम किया और बहुत खातर मदारत की। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे।
और एक दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए गई तो उन्होंने ही मुझे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। वहाँ का खाना भी बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी था। वहाँ भी हमने खूब इंजॉय किया। और इसके अलावा टिम हॉर्टन पर हम आए दिन कॉफ़ी और मफ़िन के लिए जाते, और वहाँ की आइस कैपुचिनो की तो क्या ही बात है। यहाँ पे भी अब तो खुल गया है टिम हॉर्टन, लेकिन वहाँ के टिम हॉर्टन की लज्जत ही कुछ और है। और टिम हॉर्टन के अलावा जो सबसे मज़े की और टेस्टी चीज़ मैंने वहाँ जाकर खाई, वो था वहाँ वंडरलैंड का फ़नल केक। क्या बात है! इतना टेस्टी, इतना मज़े का कि मैं बता नहीं सकती। वो तो अब आप वहाँ जाकर खाएँगे तभी आपको उसकी लज़्ज़त का अंदाज़ा होगा। या फिर मैं आपको ये घर पे बनाना सिखाऊँगी, तो फिर आप इसे खुद बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि क्या वाक़ई ये फ़नल केक मज़े का है या नहीं। अलगरज़ बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, खूब घूमे फिरे, दोस्तों और अजीज़ों अकारब से मिले और बिलाखिर कुछ सोगवार और कुछ खुशगवार यादगार यादें लेकर बिलाखिर 2 हफ़्ते के बाद हम लंदन वापस पहुंच गए। वहां मैंने खूब शॉपिंग भी की, और अपनी शॉपिंग में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद आई वो ये मग है जो मैंने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से ख़रीदे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।